दोस्तों आपका स्वागत है बुलस्टार इन्वेस्टिंग में। और मैं शौर्य जैन आज आपको वापस एक नए आईपीओ जिसका नाम है इक्सिगो उससे रिलेटेड आपको डिटेल्स बताऊंगा। तो मैंने यहाँ पे थंबनेल में लिख भी रखा है जीएमपी सब्सक्रिप्शन स्टेटस इंपॉर्टेंट डेट्स और भी बहुत कुछ है। मतलब खाली यही नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो इक्सिगो पहले कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। तो इक्सिगो बेसिकली ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने दो लोगो लगा रखे हैं। एक तो एयरप्लेन का, एक रेलवे स्टेशन का। और यहाँ पे आपको दिखता होगा कि ये मतलब ट्रिप से रिलेटेड यहाँ पे पिक्चर्स लगी हुई हैं, जैसे कार है, गॉगल्स हैं, ये बॉल है, ये जूस हो गया, पासपोर्ट हो गया, ये बैकपैक है। तो ये सब यानी कि ये कंपनी करती क्या है। तो ये कंपनी बेसिकली इसकी दो ऐप्स हैं। अगर आप प्ले स्टोर पे जाके देखेंगे, इक्सिगो नाम से सर्च करते हैं तो इसकी दो ऐप्स आती हैं। एक है रेलवे वाली और एक है एयरप्लेन वाली। तो जो रेलवे वाली ऐप है, आप उससे रेलवे टिकट्स वगैरह बुक कर सकते हैं, ट्रेन टिकट्स वगैरह। और जो ये प्लेन वाली है, आपको ऐप दिखेगी, उससे आप एयरप्लेन्स की टिकट बुक वगैरह कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ है। तो ये कंपनी का बिजनेस है बेसिकली। और मैं आपको पहले दिन का सब्सक्रिप्शन स्टेटस बता दूं आपको, तो ये 1.62 टाइम्स सब्सक्राइब्ड हो गया है। यानी कि 162% सब्सक्राइब्ड हो गया अपने पहले दिन ही। तो फिर बहुत ही अच्छी बात है कि मतलब 162% ऑन अ फर्स्ट डे, अच्छी बात है। और मैंने जो पिछले आईपीओ की वीडियो बनाई थी क्रोनॉक्स की, उसने अच्छा लिस्टिंग गेन दिया था। और मैंने उसके अंदर बोला था कि आप उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अभी हम इस वीडियो में देखेंगे कि क्या हमें इस वाले में भी इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और एक चीज़ मैं आपको पहले क्लियर कर दूं गाइस, कि मैं यहाँ पे आपको कोई भी इसका प्रॉफिट, एसेट्स, लायबिलिटीज वगैरह नहीं दिखाऊंगा यहाँ पे, ना रेवेन्यू वगैरह। क्योंकि हमें इसके फंडामेंटल्स पे नहीं जाना है। हमारा मोटिव क्या है आईपीओ में इन्वेस्ट करने का, कि अगर हमें आईपीओ में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो तब हमें उसके शेयर्स अलॉटेड हो, हमें उससे बस एक अच्छा लिस्टिंग गेन मिले, और फिर हम उसको सेम डे सेल कर देते हैं, राइट। अगर किसी को उसको होल्ड करके रखना है तो उसके लिए वो फिर फर्दर डिटेल्स चेक कर सकता है कि प्रॉफिट लॉस हो गया, लाइबिलिटीज है, एसेट्स है। बाकी हम इस वीडियो में कवर अप नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा मोटिव ये है कि अगर आईपीओ अच्छा है तो इसके अंदर इन्वेस्ट करें। और यदि हमें अलॉटमेंट मिल जाता है इसका, तो हम इसको लिस्टिंग डे वाले ही सेल कर दें। जो भी इसका लिस्टिंग डे होगा उसी दिन हम इसे सेल कर देंगे। तो ये हमारा मोटिव है बेसिकली। तो अब ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वैसे मैंने सिंगल आईपीओ डिटेल्स खोल लिए हैं यहाँ पे। और मैं पहले ही चीज़ आपको बता दूं कि मैंने यहाँ पे देखो डेट लिख रखी है। ये मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ डेट को, तो आपको दिखता होगा। एक मिनट, ये रही डेट। और ये मैंने यहाँ पे टाइम लिख रखा है। तो डेट और टाइम मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि अभी मैं तो यहाँ पे लिख रखा है, देखो मैंने सब्सक्रिप्शन स्टेटस लिख रखा है इसका 9.01 टाइम्स और 901%। तो ये तो सब्सक्रिप्शन स्टेटस है ना इसका, ये खाली इस टाइम के लिए है जो अभी टाइम से हम बात कर रहे हैं। स्कूल को मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। तो मैंने 5:30 पे वीडियो रिकॉर्डिंग चालू कर दी थी। तो उस समय पे ये सब्सक्रिप्शन स्टेटस मुझे मिल रहा था, तो इसलिए मैंने इसको हाईलाइट करके और यहाँ पे लिख दिया है। तो पहले हम इसकी डेट्स वगैरह के बारे में जान लेते हैं, तो कि इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। तो ओपनिंग डेट यानी कि 10 जून को ये ओपन हुआ था, मंडे को। क्लोजिंग डेट इसकी कल है, 12 जून, यानी कि वेडनेसडे। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, मतलब कि अगर आपको अलॉट हुए होंगे तो फिर वो आपको पता किस दिन चलेगा, वो होगा 13 जून को, यानी कि नेक्स्ट क्लोजिंग डेट के बाद ही। तो 13 जून को अपना आ जाता है थर्सडे। इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स, अगर आपको अलॉटमेंट नहीं होता तो जो आपका अमाउंट है तो आपने उसके अंदर लगाया है, वो आपको 14 जून को रिफंड हो जाएगा, यानी कि फ्राइडे को। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमैट, और जिनको अलॉट हुआ होगा उनको 14 जून को ही, यानी कि फ्राइडे को ही उनके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। और फिर लिस्टिंग डेट इसकी है 18 जून की, यानी कि मंडे की। क्योंकि 15 को सैटरडे है, 16 को संडे है, तो इस वजह से मार्केट बंद रहेगा। तो उस दिन कोई भी एक्टिविटी आपको नहीं देखने को मिलेगी। अब हम इसकी अदर डिटेल्स पे बात करते हैं यहाँ पे। तो अदर डिटेल्स में का इसका प्राइस रेंज, तो प्राइस रेंज इसका है 88 रुपीज़ से 93 रुपीज़ के बीच में। और मैंने इसका एवरेज निकाला है 91 रुपीज़। तो एवरेज मैंने क्यों निकाला है वो मैं आपको जीएमपी प्राइस के समय बता दूंगा। तो इसका एक लॉट साइज है 161 शेयर्स का, ये रहा एक लॉट साइज 161 शेयर्स का। और इसके अंदर मिनिमम इन्वेस्टमेंट एक लॉट में आप कर सकते हैं 14,168 रुपीज़। और अगर आपको एक लॉट यानी कि मैक्सिमम प्राइस पे यानी कि 93 रुपीज़ पे लेना है, तो आपकी फिर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट पर लॉट हो जाएगी 14,973 रुपीज़। तो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम प्राइस है यानी कि जीएमपी, वो ₹23 चल रहा है। और देखो मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है ऑफ एवरेज। और जो ₹23 है वो 24.73% है इसकी एवरेज प्राइस का। अब मैंने एवरेज प्राइस का इसलिए लिया है क्योंकि कुछ लोग के लिए 2388 रुपीज़ के हिसाब से लेंगे, कुछ लोग, कुछ हो सकता है 89 पे ले, या फिर कुछ ऐसे 93 के हिसाब से लेंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे पहले ही इसकी एवरेज निकाल दी थी 91 रुपीज़।
और 23 रुपीज़ 91 रुपीज़ का 24.73% है। तो इसका जीएमपी अगर हम देखें तो कोई खास अच्छा है नहीं, मतलब ये तो 50% भी नहीं है। इशू साइज, तो जो कंपनी मार्केट से 740.10 करोड़ रुपीस उठाने आई है, ये इसका इशू साइज है। इतने के शेयर्स उसने मार्केट में फैला रखे हैं, आई मीन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया फॉर द इन्वेस्टर्स। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ पहले, आगे डिटेल्स के जाने से पहले, एक मिनट। तो वो मैं आपको बता देता हूँ, तो अपना क्रोनॉक्स आईपीओ था, क्रोनॉक लैब्स आईपीओ। इसका जो सब्सक्रिप्शन स्टेटस था वो हुआ था 116.6244 टाइम्स था इसका। तो अगर हम इसे परसेंटेज में देखें तो परसेंटेज में ये होता है 11,600, मैं यहाँ पे कॉमा लगा देता हूँ, 11,644%। तो जिन लोगों को उसका अलॉटमेंट मिला था उनको जो लिस्टिंग गेन मिला था 21.4% के आसपास का था, और ये क्लोज भी 15% के लिस्टिंग गेन पे हुआ था। तो जिनको ये आईपीओ अलॉट हुआ होगा उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहा था ये आईपीओ, और इसने इतना अच्छा रिटर्न दिया भी इसी वजह से, क्योंकि ये ओवर से भी ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब हो गया है। आप देख सकते हैं 11,644% ये सब्सक्राइब हुआ है, तो कोई कम बात नहीं है कंपनी के लिए। और जो हमारी वीडियो थी क्रोनॉक्स लैब्स आईपीओ के ऊपर लेकर, उसमें भी मैंने कहा था कि आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं और फिर आपको एक अच्छा लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो हम फर्दर डिटेल्स के ऊपर आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि यहाँ पे कैटेगरी, तो कैटेगरी सेम है, एंकर इन्वेस्टर्स, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, ये आपका नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स हो गया, ये BNII यानी कि बिड्स अबव ₹10 लाख, SNII बिड्स बिलो ₹10 लाख, ये रिटेल हो गया और ये हो गया टोटल। तो एंकर में इसने ऑफर गए थे 35 लाख 3 करोड़ 58 लाख शेयर, और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स में इसने ऑफर करे थे 2 करोड़ 38 लाख शेयर। नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स को इसने शेयर्स ऑफर करे थे 1 करोड़ 19 लाख, और जो BNII है इसमें इसने करे थे 79,58,000 शेयर्स, और जो SNII उसमें इसने ऑफर करे थे 39,79,000 शेयर्स, और रिटेलर्स को इसने ऑफर करे थे 79,58,000 शेयर्स। तो यहाँ पे इसका परसेंटेज वाइज आ गया, तो अमाउंट भी है यहाँ पे कि किसमें, तो हम रिटेल में बात करते हैं तो रिटेल में खाली 74.1 करोड़ के शेयर्स इसने ऑफर करे थे, और ये खाली 10% है 100% का। सबसे मैक्सिमम इसने दिया है एंकर इन्वेस्टर्स को, फिर सेकंड पे आता है अपना QIP, थर्ड पे आता है NII, फोर्थ पे आता है अपना BNII और रिटेलर्स, और फिफ्थ पे आता है सबसे लीस्ट 5% के साथ SNII। तो ये कंपनी का शेयर्स ऑफर्ड पैटर्न है, और यहाँ पे किसने कितने शेयर्स लिया, मतलब किस कैटेगरी में कितना परसेंट सब्सक्राइब हुआ वो डाटा है नहीं अभी, और हमें उसको देखने की ज़रूरत भी लगती नहीं अभी, क्योंकि हमने यहाँ पे पहले ही देख लिया कि ये कितने टाइम्स या परसेंटेज में सब्सक्राइब है। तो अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं अगली वीडियो में जो भी नया आईपीओ आएगा उसमें इसकी बैलेंस शीट को भी इंक्लूड कर दूंगा, तो उसके लिए आप मेरे को कमेंट्स में बता देना। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के लिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।